नई सरकार ने दिल्ली की महिलाओं के लिए कड़े फैसले लेने की तैयारी कर ली है और अब दिल्ली की नई सरकार दिल्ली की महिलाओं पर जो मुफ्त सेवाएं मिल रही थी उस पर कहीं ना कहीं कड़े एक्शन ले सकती है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि अभी तक जो महिलाएं पिंक टिकट का इस्तेमाल कर मुफ्त सफर करती थी उनके लिए अब कहीं ना कहीं स्मार्ट कार्ड की तैयारी है और ऐसे में अब एड्रेस प्रूफ के बिहाफ पे महिलाओं का स्मार्ट कार्ड बनेगा और एड्रेस प्रूफ के बिहाफ पर जो महिलाएं हैं वो मुफ्त सफर कर सकेंगी। ऐसे में जो महिलाएं दिल्ली से सटे राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश और उसके जो आसपास के जिले हैं नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के जो इलाके हैं खोड़ा जैसे इलाकों की महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं मुफ्त सफर पर रोक लग जाएगी। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली की महिलाएं क्या सोचती हैं, क्या स्मार्ट कार्ड की योजना सही रहने वाली है या इससे उनको कहीं ना कहीं परेशानी होगी। बात करते हैं, सीधा लोगों के बीच चलते हैं। मैडम, स्मार्ट कार्ड के बारे में जानकारी मिली? आंटी, स्मार्ट कार्ड के बारे में जानती हैं? नहीं जानती। चलो मैं बता देता हूँ। दिल्ली की नई सरकार ने अभी तक आपके पास एक टिकट होगा, दिखाएंगे टिकट लिया आपने? टिकट ये देखिए, ये जो टिकट आप देख रहे हैं ना, ये पिंक टिकट है, इसको पिंक पास कहा जाता है। ये महिलाओं को मुफ्त सफर करने की आज्ञा देता है। इसके बिहाफ पर जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो बसों में मुफ्त सफर कर लेती हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस टिकट को बंद कर दिया जाएगा और स्मार्ट कार्ड की तैयारी है। आंटी दिल्ली में रहती है? हाँ। एड्रेस प्रूफ के बिहाफ पे अब आपका एक स्मार्ट कार्ड बनेगा। स्मार्ट कार्ड से आप लाइफ टाइम बस सेवा जो मुफ्त है वो यूज कर पाएंगे और कहीं ना कहीं जो अदर जिले के जो अदर स्टेट के लोग हैं, खोड़ा जैसा इलाका है, वहाँ की महिलाएं अब सफर नहीं कर पाएंगी। क्या लगता है, सही रहेगा गलत रहेगा? भैया तो आपको पता ही नहीं, ये तो गलत है, सरासर गलत है। यही चल रहा है वही ठीक है, ये चल रहा है वो ठीक है। लेकिन दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कह रही है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाएगी। क्यों लग जाएगा, क्यों लगना है? यही ठीक है हमारे लिए। तो वो मोदी से अच्छा तो यही सही है, सरकार हमारे झाड़ू वाला ही सही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अननेसेसरी का लोड बढ़ता था बसों पे, सब तरीके की? सही है, सब कुछ सही आ रहा है जब से वो बैठा झाड़ू वाला, ठीक है, सब कुछ सही आ रहा है, सब ठीक है। मतलब पेंशन नहीं मिल रही है टाइम से पहले, सब कुछ टाइम से पहले, बिजली का बिल, पानी का बिल सब माफ हो रहा है। तो और क्या सुविधा चाहिए? यही सुविधा चाहिए, और क्या चाहिए? बिल्कुल यही चाहिए, और क्या चाहिए? अब टिकट फ्री है, लेडीज फ्री है, तो क्या दिक्कत है? सब मतलब स्मार्ट कार्ड नहीं बनना चाहिए, यही योजना सही है, ये योजना सही। देख सकते हैं ये दिल्ली की महिलाएं और महिलाओं का कहना है कि जो सेवाएं चल रही है उसको चलने देना चाहिए, उस पर किसी तरीके का बदलाव नहीं होना चाहिए। मैडम हमारे साथ है, मैडम बात करें। मैडम, स्मार्ट कार्ड को लेकर कुछ जानकारी है? नहीं। अभी आपने पिंक टिकट लिया होगा, दिखाएंगे? ये पिंक टिकट है, इस पर मुफ्त बस यात्रा आप कर रही है। अब इसको स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। चीजें करने से कुछ फायदा है? ये फालतू की चीजें ही तो हो रही है। ये टिकट तो है ना, और एक पिंक कलर की फ्री के लिए बिना वजह मेरे ख्याल से तो फ्री की टिकट लेडीज के लिए होनी भी नहीं चाहिए। जो है महंगाई, हम 15 रुपए टिकट नहीं दे सकते? हम टिकट 15 रुपए की दे सकते हैं ना। जब लेडीज कमाने के लिए निकलेगी तो 15 रुपए की टिकट उसके लिए कितनी भारी पड़ जाएगी, 5 रुपए 10 रुपए। मेन तो चीज है महंगाई। महंगाई कहाँ जा रही है? मेन तो महंगाई होनी चाहिए ना, तो वो तो कम हो नहीं रही है। ये चीज बनवा लो, वो चीज बनवा लो, इससे कोई फायदा नहीं है। मेन होनी चाहिए महंगाई कम होनी चाहिए लेडीज के लिए। बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए बदलाव। कुछ बदलाव होने से महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की सैलरी वही की वही है, महंगाई देखो कहाँ पहुँच गई है। लेकिन सभी हर तरीके की महिलाएं आ जाती है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद। फ्री नहीं है मेरे क्या जाता कि आएंगी, जब कमाने जाएंगी गाजियाबाद से दिल्ली आएंगी तो कुछ तो होगा ना। अब ये फायदा दिल्ली वालों को मिलेगा तो उनको भी मिलना चाहिए, सभी को फायदा मिलना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि सब हर महिलाओं को फायदा देने का मतलब एक तो दिल्ली परिवहन निगम घाटे में जा रहा है। पहली बार इसे चलाना ही नहीं चाहिए था, ये पहले सोचना चाहिए था सरकार को। इस विवाद के पीछे जेंट्स कितनी बातें सुनाते हैं, हमें मालूम है, पता है कितनी बातें। मोदी क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा, लेके बैठा हुआ है उस पे महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई। दुकान वालों का कर रहा है जो कुछ कर रहा है। महंगाई कम कराओ, महंगाई सबसे ज्यादा महंगाई। लेडीजों का क्या है? नाटो वो क्या कहते हैं, वो पहले मिलती थी सब्सिडी, वो भी नहीं मिल रही। बिजली का बिल भी उतना ही हो रहा है, पानी का बिल भी उतना ही हो रहा है। तो इस सच्चे तो पहले तो कम कर रखा था उसने। राशन में कार्ड नहीं बन रहे, किसी का राशन नहीं मिल रहा, किसी के बच्चों के पास है, किसी के पास नहीं है, तो ऐसा ही होता है।
लेकिन आपको नहीं लगता मैडम, आपको नहीं लगता है कि पहले बसों में हर तरीके की महिलाएं आ जाया करती थी, बसों पे लोड बढ़ता था, रिवेन्यू जो जनरेट होता था वो नहीं हो पाता था। ऐसे में दिल्ली सरकार अब नए फैसले लेकर आ रही है, तो वो नए फैसले लेकर आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? किसी और चीज में भी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बस का ही पैसा बचा के वो रेवेन्यू। अब जो फैसिलिटी मिली है उसको कंटिन्यू करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो गवर्नमेंट की डिसीजन होगी वो तो सबको मानना ही पड़ेगा। अगर स्मार्ट कार्ड लागू हो जाता है तो आप बनवाएंगी या नहीं बनवाएंगी? मैं नहीं बनवाऊंगी। मतलब आप बस में यात्रा लमसम कम कर देंगी? हाँ, मैं कम कर दूंगी। चलिए, दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से स्मार्ट कार्ड की योजना आ रही है, कहीं ना कहीं इस बदलाव की जरूरत नहीं है, और ऐसे में अगर ये योजना आती है तो लोग कहीं ना कहीं इस और अपना रुख नहीं करेंगे और बसों में यात्रा कम कर देंगे। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं पीछे फ्रेम पर दिखाता हूँ, इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जाती है। तो मैडम ये बताइए कि दिल्ली सरकार कह रही है कि बस लगातार जो डीटीसी है घाटे में जा रही है, महिलाओं को लेकर कुछ बदलाव करने की तैयारी है। दिल्ली से बाहरी जो इलाके की महिलाएं हैं, बाहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं, उन पर रोक लगेगी, सही या गलत? बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा। ये सबके लिए एकता होनी चाहिए ना, कोई कहीं से आ रहा है, दूर से आ रहा है, तो उसको ट्रेवल करने में आसानी हो कि किसी को, मतलब कि हर किसी के लिए एकता होनी चाहिए, किसी के लिए भी आराम से ट्रेवल कर सके कहीं भी। ये तो गलत है कि मतलब कहीं और के लोग नहीं कर सकते, फिर ये तो गलत है बहुत ज्यादा। सुन सकते हैं आप, सिलसिलेवार तरीके से जो महिलाएं हैं लगातार कह रही है कि ये जो फैसले सरकार लेने जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। चलिए, कुछ जेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे उनकी राय ले ली जाती है। सर, महिलाओं को लेकर सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रही है, क्या कहोगे कि महिलाओं पे जिस तरीके से ये जो हर महिला बस में घुस जाती है, टिकट लेके सफर करती है, उन पर रोक लग जाएगी, केवल दिल्ली की महिलाओं को सुविधा मिलेगी? सारी जगह की रोक लगनी चाहिए, दिल्ली की भी और जो बाहर की आती है उनकी भी। फ्री वाला सिस्टम बंद होना चाहिए दिल्ली के अंदर। अच्छा, फ्री वाला लागू ही नहीं होना चाहिए? लागू नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए दिल्ली में बस। अच्छा, ऐसा क्यों कि फ्री वाला बंद हो जाना चाहिए? चलो मान लिया जो लेडीज जॉब करती हैं, जो काम के लिए जाती है, उनके लिए तो चलो ठीक है 1% है, लेकिन जो एक के साथ में 4 जाती है, 5 जाती है, उनका क्या इलाज है? मतलब बसों में भीड़ बढ़ाती है? बसों में भीड़ बढ़ा रही है और क्या कर रही है? ये इसीलिए घाटे में जा रही है बस? जा रही है कंपनी। तो ये जेंट्स है और जेंट्सों ने कहा कि महिलाएं बेवजह बस में एक के साथ 4 चढ़ जाती हैं और महिलाएं बसों में भीड़ लगाती हैं। आंटी के पास फिर चलते हैं। आंटी, कुछ जेंट्स कह रही है महिलाएं बसों में बेमतलब भीड़ लगाती है एक के साथ। नहीं है ना, उसके तो बाप का घर का थोड़ी ना जा रहा है, हमारे तो बाप का घर का जाएगा। हम तो मोदी को थोड़ी ना देंगे वोट, हम तो देंगे तो उसको ही देंगे, झाड़ू वाले को। नहीं, वोट आप किसी को भी दीजिए, उससे मतलब नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या एक फ्री की आदत पड़ गई है या इस योजना का विरोध है या सरकार का विरोध? फ्री की आदत नहीं पड़ गई, फ्री में अच्छा है, चल रहे हैं, अपना रोजी रोजगार कमा रहे हैं इससे। ये तो सुविधा है, किसी चीज की नहीं है, ये सुविधा बहुत अच्छी है। लेकिन आदमी क्यों विरोध करते हैं? ये है ना, क्योंकि लेडीजों का फ्री है, जेंट्सों का फ्री नहीं है। अभी जेंट्सों का फ्री कर दो तो सब कुछ फ्री है। अच्छा, ऐसा भी है क्या? है ना, यही तो हो रहा है। महंगाई कम करो, महंगाई, उससे कहा सीट पे बैठा महंगाई कम करो। आदमियों का फ्री नहीं हो रहा है, इसलिए बेमतलब चलते रहते हैं, कहते हैं महिलाएं फ्री में सफर कर रही है। आंटी से पूछते हैं, आंटी ये आदमियों का फ्री कर दो तो क्या वो विरोध करना बंद कर देंगे? 100% करेंगे। अच्छा, हाँ, जरूर करेंगे। आदमियों का तो चिड़चिड़ाहट सी हो जाती है ना। लेकिन ऐसे तो बस बंद हो जाए कि 67,000 करोड़ का घाटा है, तो सरकार को फायदा देने के लिए और बसों को, डीटीसी को फायदा देने के लिए मुफ्त में तो लगाम लगनी चाहिए ना। तो इतना भी लगाम नहीं लगो, तो गरीबों को कर दो एकदम ही घंटा गोल हो जाएगा। हो जाएगा वो तो, और क्या। मैडम, महिलाओं की मुफ्त सफर योजना बंद होनी चाहिए? नहीं, मुफ्त नहीं चलनी चाहिए। क्यों बंद होनी चाहिए? दिल्ली सरकार कह रही है कि दरअसल 67,000 करोड़ का घाटा है और 67,000 करोड़ के घाटे से डीटीसी चल रही है। पिछली सरकार में पिंक टिकट जो आपने अभी लिया होगा, दिखाएं जरा, पिंक टिकट के आड़ में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, उस पर लगाम लगाने के लिए अब स्मार्ट कार्ड योजना लागू होगी। केवल दिल्ली की महिलाओं को ही फायदा दिया जाएगा, बाहर की जो महिलाएं हैं उनको रोक दिया जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जब बाहर की जो महिलाएं अननेसेसरी चढ़ती थी डीटीसी में, एक तो भार कम होगा और कहीं ना कहीं रिवेन्यू भी जनरेट होगा, सरकार फायदे में जाएगी? क्या लगता है, सही या गलत? ये गलत है, क्योंकि देखिए, चाहे वो भारत की तो है ना, वो चाहे किसी स्टेट की हो, लेकिन भारत की तो है ना। और सरकार का क्या कार्य है?
कि महिलाओं को सुविधा देना, तो वो भी तो महिलाएं है। जैसे हम है दिल्ली की महिलाएं, तो वो भी है किसी स्टेट की महिला, तो सुविधा तो सबको मिलनी चाहिए। तो ये तो गलत चीज है। और यही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार ना एक सरकार नहीं, सारी सरकार भ्रष्टाचार करती है। अगर करना है ना इसे बंद, तो जो भी टैक्स है ना उनको भी कम करो। जो भी तो आप टैक्स लेते हो हर चीज के साथ, हर छोटी छोटी चीजों के साथ टैक्स जुड़ रहा है, तो उसे भी तो कम करो ना, तब जाके इसे भी हटा देना। तो ये यहाँ तो इस चीज के लिए बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि भाई सबको मिलना चाहिए इसका फायदा, चाहे वो अपनी स्टेट की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे अदर स्टेट की हो। भेदभाव की राजनीति मत कीजिए भाई। दिल्ली की महिलाएं कह रही हैं कि चाहे कोई यूपी का हो, चाहे अलग डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे गाजियाबाद, चाहे नोएडा, चाहे किसी भी जिले का हो, आप अगर मुफ्त सेवाएं देंगे तो सबको देंगे, नहीं तो किसी को नहीं देंगे। फिर बात करते हैं मैडम, या तो सबको मुफ्त मिलना चाहिए या किसी को नहीं? सबको मिलना चाहिए। जोर से बोलिए थोड़ा। सबको मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैडम ये जो घाटे में चल रही है बस, वो उसको फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं तो रिवेन्यू जनरेट किया जाएगा ना। मैं आपसे बात करूं, बस जो घाटे में चल रही है, डीटीसी लगातार घाटे में, अगर आप ही लोग फायदा नहीं देंगे तो बस ही बंद हो जाएगी। फायदा मत करो, क्या 5-10 में घाटे में चली जाएगी सरकार? और जो मेन घाटा चल रहा है कि मोदी ने छोड़ा क्या है दिल्ली में? सब कुछ तो बेच खाया, कुछ छोड़ा है दिल्ली के अंदर? कुछ दिन में पूरा इंडिया ही बेच के खा जाएगा। इससे पहले सरकार चेंज करो। अब कुछ ना कुछ तो बात है जो मोदी की ही सरकार बनती है, या तो मशीनों में घोटाला है या कोई ना कोई बात है। नहीं तो जितनी वोट केजरीवाल को डलती है ना, उतनी मोदी को नहीं डलती। सरकारी बनती कहाँ से है? मशीनों का सिस्टम बंद करा जाए, जैसे पहले पढ़ता था पर्चो सिस्टम, वही हुआ जाए, तभी कुछ मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये 5-10 रुपए से कुछ घाटा नहीं होता है। जो मेन जो घाटा है ना, वो घाटा डीटीसी की बस में क्यों लेडीज फ्री जाती है? क्या लेडीज के पास 5-10 रुपए टिकट का किराया नहीं है? सबके पास है। जब वो लेडीज कमा रही है, दिन का 2 रुपए हर लेडीज कमाती है, हर लेडीज 2 रुपए कमा रही है, तो वो 5-10 रुपए क्या दे सकती है? मेरे ख्याल से फ्री वाला सिस्टम सबके लिए खत्म कर दे जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फ्री वाला सिस्टम सबके लिए खत्म कर दीजिए, या तो सबके लिए लागू रखिए। चेहरा देखकर बात मत कीजिए। मैडम से बात करते हैं एक बार और। मैडम, घाटा बहुत बड़ा है, रिवेन्यू जनरेट करना है, सरकार को भी फायदा चाहिए, डीटीसी को भी फायदा चाहिए। ऐसे में सरकार कह रही है कि कड़े कदम बहुत जरूरी है। मैं सरकार को लेके कोई राय नहीं देना चाहती, क्योंकि सरकार चाहे कोई सी भी आए, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कोई सपोर्ट करता है, कोई नहीं। तो फिलहाल मैं मोदी जी को सपोर्ट कर रही हूँ, तो वो यहाँ पे उनकी बात करना मेरे लिए सही नहीं होगा। लेकिन ये भी कहना है कई लोगों का कि महिलाएं जब एक के साथ एक चढ़ती थी, तो ये जो टिकट आप लोगों ने हाथ में कैरी किया हुआ है, वो अननेसेसरी यूज होता था। कहीं ना कहीं उसकी आड़ में भ्रष्टाचार बहुत लंबा होता था। उस पर तो रोक लगी जाएगी। हाँ, उस पर तो लगनी चाहिए। स्मार्ट कार्ड बन जाना चाहिए। हाँ, तो आप बनवाएंगे? हाँ बिल्कुल, स्मार्ट कार्ड बनवाएंगे। हाँ। अच्छा, अगर बनना, मेट्रो के लिए भी तो लोग कार्ड यूज करते ही है ना, बस के लिए यूज करने में क्या दिक्कत है? बस सिंपल सी बात है। जब डेवलपमेंट तुम्हें चाहिए हर चीज में, तो बस में भी लाओ फिर। तो आपको नहीं लगता कि अगर स्मार्ट कार्ड बनेगा तो सबके लिए बनना चाहिए, या चेहरा देखकर? सबके लिए बनना चाहिए। स्मार्ट कार्ड तो ले आइए, लेकिन हर किसी का ध्यान रखिए। और गरीब तबका है, और बस में जो सफर करता है वो वैसे गरीब तबका ही होता है। फिर एक बार जेंट्स के पास चलते हैं, बात करते हैं कि अगर मुफ्त की आदत, भैया लोग कह रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं कि जेंट्स को भी मुफ्त कर दो, तब तो वो चिढ़ना बंद कर जाएंगे। इनको मुफ्त नहीं मिलता, इसीलिए महिलाओं का विरोध। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम तो कमा रहे हैं, हमें मुफ्त की जरूरत ही नहीं है। नहीं, महिलाएं भी तो कमा ही रही है आज, कम किसी से कम थोड़ी है। फिर इनको क्यों जरूरत पड़ रही है फ्री की? कहिए इसीलिए विरोध करते हैं क्योंकि इनको नहीं मिल पा रहा है। विरोध इसलिए करते हैं भाई, जो एक के साथ में 4-4 चल रही है, 5-5 चल रही है, आदमी एक बैठा नौकरी पे जा रहा है, पता चल रहा है बस में जगह ही नहीं है खड़े होने की भी, कैसे जाएगा टाइम पे अपने? सारा भार यही लेके चल रही है, सारा बाहर लेके चल रही है। आप करो सर्वे खड़े होकर के स्टैंडों पे, शाम के टाइम आपको मालूम पड़ेगा। ये जो घाटा हो रहा है ये महिलाओं की वजह से हो रहा है। और घाटा ये फ्री बंद कर दे दिल्ली में, ये टिकट की नहीं कहता मैं, तो ये बिजली फ्री जो है ये सारा कुछ बंद कर दे, सबका पैसे ले भाई, पानी फ्री सब बंद कर दो, अपने पैसे लो। महिलाओं की फ्री यात्रा बंद हो जानी चाहिए एकदम। आप भी मतलब आपको भी फ्री नहीं मिल रहा है? फ्री की जरूरत ही नहीं, हम तो कमा के जाते हैं। कह रही है कि आपको भी फ्री मिल जाए तो अभी फ्री का समर्थन कर रही है। फ्री हमें चाहिए नहीं है फ्री। अच्छा, फ्री नहीं चाहिए। अच्छा, वही वाला हाल है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, खाने देंगे, वही बस फैला देंगे। वो ठीक है, फ्री कर करके उसमें राजी हो। चलिए जल्दी से आंटी की एक बार और राय लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आंटी से बोलते हैं, आंटी
जेंट्स कह रहे हैं ना खाएंगे ना खाने, इधर बात करो, उधर छोड़ो, आप इधर बात दे रहे हैं ना, पता चल रहा है घर में। कह रहे हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, मुफ्त की आदत। खाने देंगे, क्यों नहीं खाने देंगे? सरकार हमारी सरकार चलेगी तो चलेगी। मेरे सामने खड़ा कर दे एक आध नेता को, ना जूते मार के उसका कर बोलिए खराब कर दो। हाथ जोड़े हैं भैया, सारे के सारे हाथ है, और फिर बाद में कोई बात नहीं करता। क्या कुछ काम को जान लगो तो लोग कह देंगे क्या अब हमें टाइम नहीं है, कल लाना। लेकिन पीछे वाली टीम जेंट्स की कह रही है ये सारा भार महिलाएं बढ़ा दे रही है। महंगाई भी तो करवाओ कम, महंगाई कोई कम नहीं कराएगा। मुझसे कह देना महंगाई तो कम करो। घोटाला जो हुआ था ना, वो दारू की बोतलों से हुआ था, जो सरकार बेच रही थी, ना कि बस से हुआ था। बस को तो बस ऐसे बना रखा है, मोटिव मेन तो सरकार का जब था, जब दारू बिक्री थी ना, तब हो रहा था ये सब चीजें घाटे। मतलब एक के साथ एक पीते थे तब याद नहीं थी, अब कह रहे हो बस के नाम से सबको याद आ रहा है। तीन फ्री थी, लोगों ने अपनी बीवी की जेवर तक बेच दी दारू के चक्कर में। एक के साथ तीन दारू फ्री मिली है, वो भी केजरीवाल की सरकार ने भी की है। ये भी तो घोटाला ही है, इसमें कौन सा प्रॉफिट है? एक बार पीछे देखिए, दिखाता हूँ भैया, एक के साथ एक दारू आपने पी, बीवियों को जेवर भी बेच दिया है। अब जाके महिलाओं की यात्रा में भी संकट ला रहे हो, ये कैसे चल पाएगा? चालू करना चाहिए दोबारा यार, दोबारा चालू करना चाहिए। फिर बीवी का जेवर बिक जाएगा, महिलाएं कह रही बिकेगा, कह रही जेवर बेच दिया, घर बेच दिया दारू के चक्कर में। इनकी गलती है, इन्होंने क्यों जेवर दिखाया आदमियों को? कहाँ धरे हमने जेवर, कहाँ धरे हमने? तो आगे रखने चाहिए जेवर हमने। अच्छा, और ये महिलाओं की गलती है कि महिलाओं ने जेवर दिखा दिया और आदमी ने दारू के चक्कर में उन्हें बेच दिया। महिलाओं से पूछते जेवर ही क्यों दिखा दिया आपने? तो बनवाया भी तो आदमी नहीं, जो बनवा के ही दिया है उसने, तो उससे दुबा के रख दिए। हाँ, आदमी ने बनवा के दिया वो तो ठीक है, लेकिन पीने का भी विरोध है, जेवर बेचने के लिए करियो आदमी। 20 रुपए की टिकट के पीछे तो के पीछे लगे पड़ रहे हैं, और इसके क्यों नहीं सोच रहे महंगाई कम करो? तो नहीं देख रहा। नहीं मुख्यमंत्री एक महिला है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज दे रहे वो तो कभी नहीं, शब्दों की गरिमा मत पास कीजिए, शब्दों की गरिमा का ध्यान रखिए, कृपया निवेदन है। मैडम, नई मुख्यमंत्री महिला है, क्या कहेंगी? नई मुख्यमंत्री महिलाएं, बतौर महिला आप क्या लगती है, आप क्या उनको मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? यही है कि तो वो महिलाएं हैं, तो जो महिलाओं के लिए कार्य करे, क्योंकि देखिए अब वो महिला है, एक महिला के रूप में खड़ी हुई है, तो अब महिला की बात तो एक पुरुष कर नहीं सकता है ना। अब जैसे कि एक किट टिकट को लेके इतना ज्यादा बवंडर बना दिया, तो वो महिला है तो महिलाओं के लिए कार्य करे और सबके लिए करिए। ऐसे नहीं है कि जेंट्सों को पीछे छोड़ दिए, जेंट्स के लिए भी करिए, वुमेन्स के लिए भी करिए। आपको नहीं लगता कि किसी तरीके से टाइम और सब मैनेजमेंट बहुत खराब होगा? KYC हुआ नहीं हमारा, तुरंत ही बंद हो गया। ये स्मार्ट कार्ड बनाने और जाओ, टाइम खराब होगा इससे? ड्यूटी करेगी या स्मार्ट कार्ड बनवाए, टाइम नहीं खराब होगा। KYC नहीं हुई, राशन नहीं मिलेगा, पता है आपको? तो ये स्मार्ट कार्ड के लिए टाइम खराब होगा जी। और बतौर महिला मुख्यमंत्री को क्या एक मैसेज कन्वे करना चाहती हैं? भैया जो सुविधा दे रही हो अपने आप से दे दो, हमें कमाने, अपने बच्चों को देखना है कि इनकी लाइनों में लगे रहेंगे, और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री महिलाएं रेखा गुप्ता, उनको क्या मैसेज, आप एक लड़की क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं? जल्दी से। इंटरेस्टेड। ठीक है मैडम, बतौर महिला मुख्यमंत्री भी महिलाएं क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं? मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ, देश को ढंग से चलाए, महंगाई कम करे, बाकी जो जैसा चल रहा है चलने दे। कुछ भी कोई रूल्स, कुछ जो नियम है सब ठीक है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट खराब करने की, क्योंकि आजकल की महिला सब लेडीज सब जॉब वाली है। ठीक है। दिल्ली की महिलाओं ने कहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से जो योजनाएं चल रही हैं उनको जस के तस चलने देना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर दिल्ली की महिलाएं कह रही है कि अगर आप इसमें बदलाव करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका खर्चा बढ़ेगा, लोगों की समय ज्यादा लगेगा और लोगों के लिए कहीं परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।